प्राचीन काल में सूर्य प्रताप नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में एक बार सपेरों का झुंड जो है चलते चलते जंगल में थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। विश्राम के बाद देखता है कि उस पेड़ के बगल में एक सांप का बॉम्बी था। उन लोगों को उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं, हम लोग का काम ही है सांप को पकड़ना। और उस बॉम्बी को हटाकर खोदने लगे और करीब 4 फीट नीचे गए तो एक बहुत विषधर काला नाग मिला। उसको उन्होंने पकड़ लेते हैं और अपने पिटारी में बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सोचते हैं कि उसका विष बहुत ही जहरीला है, उसका विष निकाल करके बेचेंगे। थोड़ी देर बाद पिटारा खोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर नवलखा हार बन गया है। वे बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ये तो और कीमती है। इसलिए यह राजा सूर्य प्रताप को यदि दे दिया जाए तो बड़े ही प्रसन्न होंगे। उनकी रानी के लिए यह हार बड़ा ही उपहार होगा। और सपेरों का झुंड राजा सूर्य प्रताप के महल की ओर चल पड़ता है। वहाँ जा कर के द्वारपालों ने राजा को सूचना दी। राजा सपेरों को बुलाते हैं। सपेरों ने कहा, महाराज, हम लोगों का आपके पास आना अचानक नहीं हुआ है। हमारे पास एक बहुत ही कीमती हार है जो रानी को उपहार दीजिएगा तो रानी प्रसन्न हो जाएंगी। राजा जब उस हार को देखते हैं बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन सपेरों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके विदा करते हैं। शाम को जब राजा बेसब्री से रानी का इंतजार कर रहे थे तो रानी के पास शाम को उस पिटारा को लेकर के जाते हैं। रानी उस पिटारा को देख लेती है और पूछती है कि महाराज इसमें क्या है। राजा कहते हैं कि आज तक जो उपहार तुम्हें नहीं दे पाया हूँ वह उपहार लेकर के आया हूँ। रानी उत्सुकतावश खोलती है तो देखती है कि उसमें ही बड़ा ही सुंदर और दिव्य एक सुंदर बच्चा है। रानी कहती है कि सचमुच ही आपने वह उपहार दिया है जो आज तक कभी नहीं दिया, क्योंकि राजा सूर्य प्रताप को कोई संतान नहीं थी। राजा सूर्य प्रताप सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कहे कि यह तो मैंने हार लेकर के आया था, इसमें सुंदर बच्चा कैसे हो गया। लेकिन राजा भी उस हार से भी अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उम्र बीत रहा था और कोई संतान नहीं थी और राज्य में
खुशी मनाई जाती है। प्रजा को मालूम होता है कि राजा सूर्य प्रताप के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन एक दासी इन बातों को छुप करके सुन रही थी और धीरे धीरे युवराज बड़ा होता है और पड़ोस के राज्य से उसका विवाह जो है हो जाता है। वह भी बड़े ही सुंदर और सुशील कन्या थी, 14 कलाओं को जानने वाली थी और राजा रानी एवं प्रजा का समय बड़े ही सुख से बीत रहा था। एक बार राजा जो ने अपने पुत्र को युवराज भी घोषित कर दिया था। एक बार उस दासी ने रानी के मन में यह संदेह पैदा कर दिया कि आप राजा से पूछिएगा कि किस खानदान के हैं, उनके माता पिता कौन हैं। रानी एकांत दे करके सूर्य प्रताप के पुत्र से पूछ देती है कि आपका खानदान कौन है, आपके माता पिता कौन हैं। वह कहता है कैसी बात करते हो, हमारे माता पिता तो सूर्य प्रताप है। लेकिन वह नहीं मानती है और बार बार आग्रह करती है और वह नवयुवक बार बार राजा का पुत्र मना करता है कि हमारी सच्चाई को जानने के लिए मुझे बाध्य मत करो, न तो सदा के लिए पछताती रहोगी। लेकिन जब नहीं मानी तो एक दिन रथ पर बैठा करके राज्य के बगल में ही निकट में ही एक विशाल नदी थी, उसी में जाता है और नदी में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी भी अवसर है, मुझसे यह बात वादा करोगे कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन रानी का हठ नहीं मानी और कहे कि नहीं, यह बात मुझे जानना है। इस प्रकार से नदी में बस जो है राजपुत्र डूबी मार देता है और अदृश्य हो जाता है। रानी लौट करके दुखी हो करके आती है और कहती है कि राजपुत्र जो है नदी में स्नान करने गए थे, डूब गए। गोताखोरों से खोजवाई जाती है लेकिन नहीं मिलता है। अब रानी दुखी रहने लगी और राज्य में घोषणा कराई कि मुझे जो प्राचीन कहानी सुनाएगा उसे मैं मांगा धन दूंगी। एक बूढ़ा जंगल पार कर रहा था, शाम हो गई। एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ के जानवरों से बचने के लिए बैठ जाता है तो वह देखता है कि 12 बजे रात में आधा नाग और आधा मनुष्य के बहुत से लोग आते हैं, वहाँ सभा होती है। एक बूढ़ा राजा आता है, उसका पुत्र आता है और वह जो है सभा के अंत में वृक्ष के नीचे बैठ कर के हाय मोहनी करके रोने लगता है। क्योंकि राजा सूर्य प्रताप के बहू का नाम मोहिनी ही था, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, जो नदी में अदृश्य हो गया था। यह बात कहानी के माध्यम से जब रानी को मालूम हुआ, वह उस वृक्ष के पास बूढ़ा के साथ जाती है
और जब सभा लगी हुई थी तो वह सभा में सोलह श्रृंगार करके जाती है और बूढ़े राजा से कहती है कि ये हमारे पति हैं। वह बूढ़ा कहता है नागराज कि तुमको मृत्यु का भय नहीं है, तुम यहाँ कैसे आ गई? कही कि मैं अपने पति को प्राप्त करने के लिए आई हूँ। जब अपने पुत्र से सच्चाई पूछता है तो वह स्वीकार करता है कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ था, और सर्प से बचने के लिए हार बना, हार से बचने के लिए पुत्र बना। इस प्रकार से मैं सूर्य प्रताप का पुत्र बना और बड़ा हुआ तो पड़ोसी के राज्य के राजा की बेटी से, जिसका नाम मोहिनी था, विवाह हुआ। यह जिद पर अड़ी हमारे खानदान को जानने के लिए, और मैं अदृश्य हो गया। बूढ़ा जो है श्राप दिया कि जब तक तुम यह रानी रहेगी तुम इसी के साथ अपना मनुष्य बन करके श्राप काटो। इस प्रकार से उसका सुहाग लौट जाता है। राजा सूर्य प्रताप जो मरणासन हो गए थे पुत्र शोक में, पुनः जैसे किसी वृक्ष को पानी मिल जाता है, पुनः खुशहाली राज्य में हो जाती है। इस प्रकार से राज्य में फिर से खुशहाली लौट जाती है।